तो पता कर रहे हैं निर्मल। जैसा तुमने बताया कि तुम्हारी भाभी बेऔलाद थी, उसी तरह वो 4 औरतें भी किसी ना किसी लाइलाज बीमारी से परेशान थी। हो सकता है इन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो। निर्मल, तुम्हारी बात में दम है। हमने इस पॉइंट पर सोचा ही नहीं। फिर अब इसी पॉइंट पर तहकीकात करते हैं। हाँ सर। हो सकता है कोई क्लू हाथ लग जाए। हो सकता है सर, पर पता नहीं क्यों सर, हमको यकीन है कि यहीं से सब खेल खेला जा रहा है और जरूर यही एक आदमी कोई शामिल है। अरे अरे हम क्या किए साहब? चलो थाने बताते कहाँ किए हैं। चलो ले जाओ इसे। वाह, ये लो, ये है संजीवनी जल। इसका पीने से तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। हाँ, पी लो जल्दी से। बंद करो ये ढोंग। अबे ढकोसला जेल के अंदर जाके करना, समझे? ए इंस्पेक्टर, होका रहा है, हमारी साधना में बाधा न डाल। धर्म के मामले में बीच में ना। ए, बकवास बंद कर। और तुम इस औरत की चक्कर में आकर अपनी जान गंवाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे साथ क्या करने वाली थी? का करने वाली थी? कुछ नहीं करने वाली थी। अरे ये संजीवनी जल नहीं, जहर है जहर। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? 1 मिनट। ये मुन्ना, लेके आ उसे। ये इस ढोंगी औरत का भाई है। क्यों? क्या हुआ? भूल गई मंत्र? ए इंस्पेक्टर, धर्म के रास्ते में ना, नहीं तो तोहरा और तोहरे परिवार का वो हाल करूंगी कि फल्गु में पिंड पड़ने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलेगा। याद रख। और ये हमारा भाई नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है? तो ये तुम्हारा भाई नहीं है ना। बता सच क्या है, बता। बताता हूँ सर, कि चंदा है हमारी बहन। हम दोनों मिलकर ये सब काम करते हैं। हम एक अस्पताल में काम करते हैं जहाँ पर औरतें अपना लाइलाज बीमारी का इलाज के लिए आती हैं और जो बच्चा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम उन सब का जानकारी लाकर इसको बताते हैं। हाँ, फिर ये उन औरतों से मिलकर उनकी सारी बीमारियां तफसील से बताती है। फिर वो औरतें इनकी बहकावे में आ जाती है और ये उनका इलाज करने के नाम पर पैसे और गहने लेकर उन औरतों को यहाँ बुलाती है। उसके बाद क्या करती हो? हम कुछ नहीं जानते। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, उसका भी इलाज है मेरे पास। इन्हें बताओ कि हम सच किस तरह उगलवाते हैं। बताते हमको छोड़ दो। उस दिन हमको रमा के बारे में मालूम पड़ा। हम उससे मिले और फिर कैसी है वो रमा बिटिया? कौन है आप और हमारा नाम कैसे जानती हैं? माँ को अपने सब बच्चा का नाम, उनका दुख तकलीफ सब पता होता है। अरे जाने इस आंगन में कितनी बार एक बच्चा का उम्मीद लिए तुम हमको कई बार याद किया है ना? का? अरे तुम्हारा समय आ गया है, हैं? तुम्हारे दुखों का अंत करने के लिए ईश्वर ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। क्या? कौन है आप और आप ये सब कैसे जानती हैं? ईश्वर की बेटी। मैं कुछ समझी नहीं। अरे हम समझाते हैं। तुम रमा हो ना, हैं? तुम गणेश तिवारी और लाजवंती देवी की बेटी हो ना? तुम्हारे पति का नाम किशोर है ना? अब तुम्हारे देवर निर्मल के सिवा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, काहे कि तुम बेऔलाद हो। और सरकारी अस्पताल से लेके छोटा बड़ा सब अस्पताल में तुम्हारा इलाज हो चुका है, मगर
फायदा कुछ नहीं। सच है? हाँ। अभी तुम्हारा इलाज शकुंतला अस्पताल में डॉक्टर भारती के पास चल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सच है। और उसने भी जवाब दे दिया है। ये भी सच है ना? हाँ, आप सही कह रही हैं। रमा ग्रहों और नक्षत्रों के मुताबिक तुम्हारे माँ बनने का योग बन गया है। बोलो, तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? अरे कुछो नहीं, हम जो कहेंगे बस उतना करती जाओ। हाँ ठीक है, पर हमको अपने सास ससुर और पति से पूछना तो पड़ेगा ना। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा अगर किसी को भी तुमने ई बारे में बताया तो। और याद रखो, मौका गंवाया तो जिंदगी भर औलाद के लिए तड़पती रहोगी। सोच लो, कल हम फिर आएंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। बच्चा की लालच में रमा अगले ही रोज हमारे पास आ गई, पैसा और गहना लेकर। और फिर योजना के मुताबिक हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बच्चे स्वाहा। अद्भुत, सुंदर, तेरी यही सुंदरता तेरी समस्या का कारण है। मतलब हम कुछ समझे नहीं। बहुत भोली है तू रमा। जिस दिन तोहरा शादी हुआ था यही सब कुछ पहनी थी ना। तेरा यही सुंदरता देखकर कोई तुझ पे नजर लगा दिया था, और जिसका कारण तू मां नहीं बन सकी। हमको इसीलिए तुझे यहाँ बुलाना पड़ा, इस रूप में तेरी नजर उतारने के लिए। इसीलिए आप सारे गहने दुल्हन का जोड़ा पहन के आने को कहा। चलो अब जल्दी से पूजन शुरू करते हैं, नहीं तो ग्रहों का योग बिगड़ा तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ये लो संजीवनी जल पी लो, इससे तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, सुख शांति मिलेगा और बच्चा भी। पी लो। बाद फिर हम दोनों मिलकर उसका लाश को ठिकाने लगा दिया। अपना पहला हत्या के बाद हमको इसका आदत जैसे लग गया, तो रोज ऐसा लगा कि यही करना चाहिए, तो हम करते चले गए, रुक ही नहीं पाए। रुकना तो तुम्हें था ही। वो तो अच्छा हुआ कि रमा के देवर निर्मल ने इन कड़ियों को जोड़ने में मुझे मदद की। उसने मुझे बताया जो भी औरतें मारी गई है उन सब का इलाज एक ही अस्पताल में हुआ है। तब हमारा दिमाग ठनका कि हो सकता है कि ये सारी जानकारी अस्पताल का कोई स्टाफ कातिल तक पहुंचा रहा है। हमने सब पर नजर रखी, तब हमें ये भुवन की गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी। जब इसे दबोच कर पूछताछ की तब सब साफ हो गया। साहब, इस हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये सब इसी का किया धरा है। ये झूठ बोल रहा है। तेरा हाथ तो सबसे ज्यादा है। इतने रखे हुए पैसे और जेवर तू ही बेचता था बाजार में जाके। सब पता किया हमने। अब तुम दोनों का इलाज कानून करेगा। ऐसा इलाज ना सिर्फ तुम दोनों का, बल्कि समाज में ऐसी सोच रखने वाले तमाम लोगों की बीमारी ये ठीक करेगा। चलो ले चलो इन्हें, ले चल। अपनी सूझबूझ और जांबाजी से निर्मल ने जैसे शहर में हो रही हत्याओं पर अपनी सूझबूझ और जांबाजी से निर्मल ने शहर में हो रही रोज की हत्याओं पर जैसे रोक लगा दिया था। अपनी मुसीबतों से जूझती भोली भाली औरतों का हत्या करने वाला इस दंपत्ति को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसलिए ना हम कहिला कि रउआ लोग अपन सोच बदली तभी ये समाज बदली। हम निर्मल की जांबाजी के सलाम करतानी और हम रउआ लोग से फिर से मिलब जल्दी एगो सच्चे जाबाज के साथ। तब तक के लिए विनय आनंद की दी इजाजत। देखत रही
पुलिस फाइल सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद।